Hello everyone, this is Meenakshi Rana. This is the third part of chapter 6, the Mughal Empire. In this video, you will learn about Shah Jahan, accession of Aurangzeb, Nadir Shah invasion, Ahmad Shah Abdali invasion, and causes of the decline of the Mughal Empire. Firstly, we will discuss Shah Jahan, 1627 to 1658 AD. Khurram ascended the throne in 1627 AD after defeating Shahryar, whom Nur Jahan wanted to put on the throne. खुर्रम 1627 AD में सिंहासन पर बैठा शहरयार को हराने के बाद, जिसे नूर जहां सिंहासन पर बैठाना चाहती थी। एक विद्रोह में शहरयार मारा गया था। सिंहासन पर बैठने के बाद खुर्रम को शाहजहां की उपाधि मिली, जिसका अर्थ था दुनिया का राजा। नेक्स्ट पॉइंट, हिज कॉन्क्वेस्ट एंड कैंपेन्स। शाहजहां वॉज अ ग्रेट जनरल. ही वॉज ऑल्सो वेरी एम्बिशियस टू एक्सटेंड हिज किंगडम. शाहजहां एक महान सेनापति था। वह अपने राज्य का विस्तार करने के लिए बहुत महत्वाकांक्षी था। वह विस्तार के लिए अपने दादा अकबर की नीति को पुनर्जीवित करना चाहता था। 1628 AD में बुंदेलखंड के राजा जुझार सिंह ने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया, बट वह इस विद्रोह में सक्सेस नहीं हुआ। उसने 1635 में फिर से विद्रोह किया, लेकिन इस विद्रोह में भी वह हार गया और मारा गया। नेक्स्ट पॉइंट, डेक्कन कैंपेन्स। टू ब्रिंग अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा अंडर हिज कंट्रोल, शाहजहां मेड प्रिंस औरंगजेब द सूबेदार ऑफ द डेक्कन. अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा को अपने नियंत्रण में लाने के लिए शाहजहां ने राजकुमार औरंगजेब को डेक्कन का सूबेदार बनाया। 1633 AD में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। बीजापुर ने 1636 AD में और गोलकोंडा ने 1656 AD में मुगल सम्राट को 20 लाख की भारी रकम अर्पित की, लेकिन इन दोनों राज्यों को किन्हीं कारणों के वजह से मुगल साम्राज्य में शामिल नहीं किया जा सका। इसी बीच जो मराठास थे वो भी पावरफुल होते जा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, द सेंट्रल एशियन कैंपेन्स. शाहजहां campaign to Badkhasan in Central Asia failed and hundreds of soldiers died in this campaign due to bitter cold in Central Asia. मध्य एशिया में बदकशान के लिए शाहजहां का अभियान असफल रहा और इस अभियान में सेंट्रल एशिया में कड़कड़ाती ठंड के कारण सैकड़ों सैनिक मारे गए। एक्चुअली इस अभियान में वह तैमूर के आक्रमण को पुनर्जीवित करने के लिए उत्सुक था। Now we will discuss the Kandhar expedition. Shahjahan was interested in conquering Kandhar. शाहजहां कंधार पर विजय प्राप्त करना चाहता था। 1638 AD में अली मर्दन खान, जो कंधार का गवर्नर था, ने इसे शाहजहां को सौंप दिया था, क्योंकि फारस के शाह से नाराज था। बट फारस के शाह ने 1649 AD में कंधार पर फिर से कब्जा कर लिया। शाहजहां ने इसे फिर से जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा और कंधार हमेशा के लिए मुगलों से खो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशंस विद द यूरोपियंस. द पोर्तुगीज अगेन प्रैक्टिस्ड पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम दियर बेस एट हुगली. पुर्तगालियों ने फिर से हुगली में अपने बेस से बंगाल की खाड़ी में जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया था। मुगल सेना ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्हें हरा दिया। एज अ रिजल्ट ये रहा कि पुर्तगालियों को हुगली से आउट कर दिया गया। अंग्रेजों के साथ मुगल सम्राट के संबंध अभी बहुत मैत्रीपूर्ण थे। नेक्स्ट पॉइंट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. शाहजहां कंस्ट्रक्टेड अ नंबर ऑफ ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स विच ही डिजाइंड हिमसेल्फ. शाहजहां ने कई ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स का निर्माण किया जिसे उन्होंने खुद डिज़ाइन किया था। उसकी सभी बिल्डिंग्स गहनों, मोतियों के रत्नों के साथ साथ सोने और चांदी से जड़ी हुई थीं। ये इमारतें फारसी और भारतीय कला और वास्तुकला का बेहतरीन मिक्सचर है। उसने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया, जिसका निर्माण शुद्ध सफ़ेद संगमरमर से किया गया था। ये लगभग 20 ईयर्स में कंप्लीट हुआ था और इसमें लगभग
3 करोड़ रुपीस खर्च हुए थे। यह दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है। शाहजहां ने दिल्ली के नए शहर का निर्माण भी किया, जिसका नाम शाहजहानाबाद रखा गया। लाल किला और जामा मस्जिद इस शहर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। लाल किले में कई ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल और मोती महल का निर्माण भी किया गया था। दीवाने खास सभी इमारतों में सबसे ज़्यादा शानदार थी। इसे बहुमूल्य रत्नों, पत्थरों और सोने से सजाया गया था। मोर सिंहासन, जिस पर शाहजहां बैठा करता था, सफ़ेद संगमरमर के प्लेटफॉर्म पर रखा गया था। सिंहासन को 12 पिलर्स द्वारा सपोर्ट किया गया। प्रत्येक पिलर्स में रत्नों से जड़े 2 मोर होते थे। इस सिंहासन में कोहिनूर रत्न का भी यूज़ किया गया था। इस सिंहासन की कॉस्ट 1 करोड़ रुपीस थी। इसको पूरा करने में लगभग 7 ईयर्स लगे थे। यह सिंहासन नादिर शाह द्वारा 1739 में फारस ले जाया गया था। शाहजहां ने शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी बनाया। आगरा किले में एक पर्ल मस्जिद है, जो खूबसूरती का एक एग्जाम्पल है। शाहजहां ने सबसे बड़ी जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। यह दिल्ली के लोगों के लिए पूजा के लिए बनवाई गई थी। इसका कोर्टयार्ड 30,000 स्क्वायर मीटर्स का है, जिसमें शुक्रवार दोपहर की प्रेयर के लिए हज़ारों मुस्लिम्स एक साथ प्रेयर कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मिनिएचर्स ऑफ मुगल्स। Paintings are an age-old tradition in India where wall paintings were prominently used as a medium of expression. पेंटिंग भारत में एक सदियों पुरानी परंपरा है, जहां वॉल पेंटिंग्स को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में यूज़ किया गया था। हालांकि 11th और 12th सेंचुरी के समय में लोगों ने पाम लीफ पर लिखना स्टार्ट कर दिया था। मनुस्क्रिप्ट साइज में बहुत छोटी होती थी, इसलिए इस पर की गई पेंटिंग कंपेरेटिवली छोटी होती थी, जिसके कारण मिनिएचर लघु चित्रों का कॉन्सेप्ट अस्तित्व में आया। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। मिनिएचर्स आर स्मॉल साइज्ड पेंटिंग्स जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर। लघु आकार के छोटे चित्र आमतौर पर कपड़े या कागज पर वाटर कलर से किए जाते थे। मिनिएचर पेंटिंग्स जो होती थी वो पेपर, आइवरी पैनल्स, वुडन टेबल्स, लेदर, मार्बल, क्लॉथ और वॉल्स पर भी की जाती थी। कुछ विशेष मिनिएचर पेंटिंग्स में जैन और बौद्धों की मनुस्क्रिप्ट में मुगल, राजपूत और डेक्कन की पेंटिंग्स भी शामिल हैं। थीम जो होती थी वो भारतीय महाकाव्यों जैसे रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, रसप्रिया के साथ साथ शास्त्रीय संगीत के रागों आदि से ली जाती थी। नेक्स्ट पैरा। द कोर ऑफ मिनिएचर पेंटिंग लाइज इन राजस्थान एंड कैन बी ट्रेस्ड बैक टू इट्स स्कूल्स ऑफ जोधपुर, जयपुर, मुगल, कांगड़ा एंड मेवाड़। लघु चित्रकला का मूल राजस्थान में स्थित है और इसे जोधपुर, जयपुर, मुगल, कांगड़ा और मेवाड़ के स्कूलों में देखा जा सकता है। कैमिल की पीठ पर प्रेमियों, ढोलू और मारू के लव सीन्स को चित्रित किया गया था, जो जोधपुर के स्कूल की मिनिएचर पेंटिंग्स में देखी जा सकती है। यहाँ पर हाथी और घोड़ों के साथ शिकार के दृश्य भी हैं। इन पेंटिंग्स में ज़्यादातर गोल्ड और स्टोन कलर्स का यूज किया जाता था। नेक्स्ट पैरा। मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग डिपिक्ट्स लव सीन्स, मुगल रॉयल कोर्ट एंड द बैटल फील्ड इन गोल्ड एंड स्टोन कलर्स। मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में लव सीन्स, मुगल रॉयल कोर्ट और युद्ध के मैदान को गोल्ड और स्टोन कलर से दर्शाया गया है। मुगल पेंटिंग्स में इंडियन और पर्शियन शैलियों का मिक्सचर दिखाया गया है। The difference between the Rajput and the Mughal miniature paintings is in the use of colors. राजपूत और मुगल लघु चित्रों के बीच का अंतर रंगों के यूज में है, जबकि मुगल स्कूल में म्यूट कलर्स का यूज किया गया, जिससे इसे शेडो और डेप्थ दी गई। राजस्थान स्कूल में बोल्ड प्राइमरी कलर्स का यूज किया गया, जिसने पेंटिंग्स में एब्स्ट्रैक्ट लुक दिया। Look at the next para. Some of the other schools of miniature painting include paintings from Malwa School, Bundelkhand School, Raghogad School, Bani Thani and so on.
लघु चित्रकला के कुछ अन्य स्कूल्स में मालवा स्कूल, बुंदेलखंड स्कूल, राघवगढ़ स्कूल, बानीथानी इत्यादि की पेंटिंग्स शामिल हैं। फोक मिनिएचर पेंटिंग्स दो अलग अलग स्टाइल्स में हैं, जिन्हें फड़ और पिचवा के नाम से जाना जाता है। ये कारीगरों और किसानों द्वारा डेवलप्ड किए गए थे और ये बहुत ही अट्रैक्टिव और वाइब्रेंट थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट accession of Aurangzeb. In 1658 AD, Aurangzeb proclaimed himself as the Emperor of India. 1658 AD में औरंगजेब ने खुद को भारत का सम्राट घोषित किया। पहले उसने अपने तीनों भाइयों से छुटकारा पाया और अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद कर दिया। औरंगजेब एक उत्कृष्ट सैन्य कमांडर, एक कूटनीतिज्ञ, एक कुशल प्रशासक, एक मेहनती शासक और एक सख्त अनुशासनवादी था, लेकिन उसने बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत किया। वह रूढ़िवादी था और गौड़ मुस्लिम से डरता था। वह अपने दरबार में किसी भी आडंबर और विलासिता को सहन नहीं करता था। वह अन्य धर्मों के प्रति छोटी सोच रखता था। Look at the next para. The Mughal Empire reached its greatest extent under him, but due to his religious policies, he had to face many revolts, such as those of Bundels, Sikhs, Jats and Satnamis. मुगल साम्राज्य उसके अधीन अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंच गया, बट अपनी धार्मिक नीतियों के कारण उसे कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा, जैसे कि बुंदेल, सिख, जाट और सतनामीज। उसने राजपूतों का विश्वास भी खो दिया था। औरंगजेब ने इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग सख्ती से शासन किया और उसने जजिया कर हिंदुओं पर लगाया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्फ्लिक्ट विद द सिख्स। गुरु नानक देव laid foundation of the Sikh religion. The fifth Guru, Guru Arjan Dev, built the famous Golden Temple at Amritsar and completed the Adi Granth, the holy book of the Sikhs. गुरु नानक देव ने सिख धर्म की नींव रखी थी। पांचवें गुरु, गुरु अर्जन देव ने अमृतसर में प्रसिद्ध गोल्डन टेम्पल का निर्माण किया और सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ को पूरा किया। जहांगीर के शासनकाल के दौरान सिखों और मुगलों के बीच संघर्ष शुरू हो गया था, क्योंकि उसने उनके गुरु को मौत की सजा दी थी। परिणाम स्वरूप सिख नाराज हो गए और उनके छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद सिंह ने अपने फॉलोअर्स को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी। औरंगजेब नाइन्थ गुरु, गुरु तेग बहादुर और उनके 5 फॉलोअर्स को गिरफ्तार करके उन्हें दिल्ली ले आया और उसने उन्हें इस्लाम अपनाने को कहा। जब गुरु तेग बहादुर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उन्हें 1675 में चांदनी चौक में मार दिया गया था। गुरुद्वारा शीशगंज उनकी याद में वहीं पर बना हुआ है। उसके बाद 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया। उन्होंने 1699 AD में अपने सिख भाइयों को खालसा मिलिट्री ब्रदरहुड में बदल दिया। वे औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारियों को लगातार परेशान करते रहे। 1707 AD में औरंगजेब की डेथ के बाद सिख अधिक शक्तिशाली बन गए और धीरे धीरे एक बड़ी पॉलिटिकल पावर के रूप में उभरे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हिज रिलेशंस विद द मराठाज। मराठाज वर वेरी हार्ड पीपल एंड फियरलेस वॉरियर्स। दे लिव्ड इन द हिली एरियाज अराउंड पूना एंड कोंकण इन द डेक्कन। मराठाज बहुत ही मेहनती और निडर योद्धा थे। वे पुणे के आसपास के हिली एरियाज और डेक्कन में कोंकण में रहते थे। मराठा में सबसे पावरफुल चीफ जो था वो था शिवाजी। औरंगजेब ने शिवाजी के साथ डील करने के लिए जयसिंह को भेजा था। जयसिंह चाहता था कि मुगलों और मराठों के बीच एक संधि होनी चाहिए, क्योंकि उसे एहसास था कि मराठा कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। इसलिए जयसिंह ने शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में जाने के लिए मना लिया था, लेकिन दरबार में शिवाजी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। शिवाजी ने खुद को अपमानित महसूस किया और वे गुस्से में वहां से चले गए। परिणाम स्वरूप औरंगजेब द्वारा उन्हें कैद कर लिया गया, लेकिन शिवाजी क्लेवरली वहां से भागने में सफल रहे और अब शिवाजी ने मुगलों को परेशान करने का दृढ़ निश्चय कर लिया।
शिवाजी ने खुद को मराठा साम्राज्य का स्वतंत्र शासक डिक्लेयर किया और 1674 एडी में उन्हें राजा का ताज पहनाया गया। नेक्स्ट टॉपिक इज द लेटर मुगल रूलर्स। There was no law of succession among the Mughals. Every time a Mughal king died, the successor was decided by the sword. मुगलों के बीच उत्तराधिकारी का कोई कानून नहीं था। हर बार जब मुगल बादशाह की डेथ हो जाती थी तो तलवार द्वारा उत्तराधिकारी का फैसला किया जाता था और जो पराक्रमी होता था उसी को ताज पहनाया जाता था। 1707 एडी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके तीनों बेटों के बीच उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ गया। उसका बड़ा बेटा बहादुर शाह 1707 एडी में सिंहासन पर बैठा, लेकिन वह जाट और मराठों को कंट्रोल करने में असफल रहा और 1712 एडी में उसकी डेथ हो गई। अब उत्तराधिकारी के लिए एक युद्ध फिर से छिड़ गया। कई वीक रूलर्स थे जिन्होंने शॉर्ट टाइम के लिए शासन किया। Now we will discuss Nadir Shah invasion. Nadir Shah was the Shah, ruler of Persia. He invaded India in 1739 AD. नादिर शाह फारस का शाह था। उसने 1739 एडी में भारत पर आक्रमण किया था। मुगल साम्राज्य के लिए नादिर शाह का आक्रमण सबसे गंभीर झटका था। इसने उनकी बैकबोन तोड़ दी और पेशवाओं के अंडर में मराठों का उदय हुआ। जल्द ही मराठा का प्रभाव दिल्ली तक बढ़ गया। स्टूडेंट्स लुक एट द टेबल द ग्रेट मुगल डायनेस्टीज। इसमें एम्परर दे रखे हैं एक साइड और दूसरी साइड टाइम पीरियड दे रखा। जैसे बाबर हैं, उन्होंने 1526 से 1530 तक शासन किया था। इसी तरह से हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब के बारे में टाइम पीरियड दे रखा। ये आप देखकर समझ सकते हैं। We will discuss about Ahmad Shah Abdali invasion. After Muhammad Shah's death in 1748 AD, his son Ahmad Shah occupied the throne of Delhi, but the Mughal Empire shrunk further during his time. 1748 AD में मोहम्मद शाह की डेथ के बाद उसका बेटा अहमद शाह ने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया, बट मुगल साम्राज्य अपने समय के दौरान छोटा हो गया था। देश ने कई स्वतंत्र राज्यों का उदय होते हुए देखा। शाह आलम सेकंड बढ़ती हुई अंग्रेजों की शक्ति को चेक करने में असफल रहा। वह 1765 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों से हार गया था। मुगल वंश का अंत हो गया जब अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जो एक कवि भी था, उसे अंग्रेजों ने रंगून की जेल में डाल दिया था। उसने अपने जीवन के लास्ट डेज उसी जेल में बिताए। Now we will discuss causes of the decline of the Mughal Empire. अब हम डिस्कस करेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। सबसे पहला था औरंगजेब्स रिलीजियस इंटॉलरेंस। औरंगजेब की हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की धार्मिक नीति और जजिया कर लगाने से लोग बहुत नाराज थे, जैसे कि हिंदू, राजपूत, जाट, सिख और सतनामीज। नेक्स्ट पॉइंट इज औरंगजेब्स डेक्कन डिजास्टर्स। औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी उसकी बड़ी भूल साबित हुई। 25 ईयर्स तक राजधानी से उसकी लंबी अनुपस्थिति ने उसके प्रशासन को कमज़ोर कर दिया था। बीजापुर और गोलकोंडा की जीत ने उसके साम्राज्य को बहुत अच्छी तरह से प्रशासित किया था। फिर अपने साम्राज्य पर उसका कंट्रोल लूज हो गया। थर्ड पॉइंट इज औरंगजेब वीक सक्सेसर्स। औरंगजेब के अधिकांश उत्तराधिकारी बहुत कमज़ोर और अपर्याप्त प्रशासक थे। वो अपना अधिकांश समय लग्जरी और मैरी मेकिंग में बिताया करते थे। वे अक्सर राज्य के मामलों को नेग्लेक्ट कर दिया करते थे। नोबेल्स जो थे वो अधिक पावरफुल हो गए और उन्होंने अपने क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्य डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज रियून्ड इकोनॉमी। औरंगजेब लंबी लड़ाइयों में शामिल रहा। साम्राज्य के अंदर भी विद्रोह होते थे। इसके लिए विशाल उपकरणों के साथ एक बड़ी सेना की साम्राज्य को आवश्यकता थी, जिससे खजाने में से काफ़ी पैसा खर्च हो जाता था। इसलिए मुगल अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन इन्वेजन। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने शाही वित्त को बर्बाद कर दिया था।
उन दोनों ने भारत को लूट लिया और हर बार आक्रमण करने के बाद अपने साथ बड़ी संपत्ति ले जाते थे। लास्ट पॉइंट इज द राइज ऑफ न्यू पावर्स। सिखों और मराठों के उदय ने मुगल साम्राज्य को मौत की नींद सुला दिया। इन शक्तियों ने मुगल क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को छीन लिया और मुगलों द्वारा अनियंत्रित अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। So students, that was your all chapter. I hope you have understood. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.